नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बुधवार को जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर अगवानी की है। उन्होंने पुष्पगुच्छ भेंट कर उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग और साथ ही अश्विनी भगत, पुलिस महानिदेशक UR साहू, जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और संभागीय आयुक्त रश्मि गुप्ता और साथ ही जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के साथ में आयोजित बैठक को संबोधित किया है। और इस अवसर पर आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य राजस्थान को अगले 5 सालों में 180 बिलियन से दोगुना करके 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुसार हम भी विकसित राजस्थान 2047 के लिए काम कर रहे हैं। सिंगापुर हमारा बहुत महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। उन्होंने सिंगापुर से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि राजस्थान की अतिथि देवो भव की संस्कृति रही है। राजस्थान अपने अद्वितीय संस्कृति और विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सिंगापुर बहुत महत्वपूर्ण भागीदार है और सिंगापुर ने अपने आर्थिक मॉडल से विश्व को प्रेरित किया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री कन्हैयालाल, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का बुधवार को जापान के टोक्यो में सिंधी समाज द्वारा सम्मान किया गया। टोक्यो में आयोजित एक भव्य समारोह में देवनानी ने कहा, सिंधी समाज पुरुषार्थी समाज है और सिंधी समाज के लोगों ने पूरे विश्व और भारत राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दिया है। सिंधी समाज के लोगों ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से संस्कार के कई देशों में भारत का परचम लहराया। विदेशों में भी अपनी मेहनत के बल पर सिंधी समाज ने पहचान बनाई है। देवनानी ने कहा कि सिंधी भाषा का सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत बहुत समृद्ध है। समारोह में भारतीय मूल और जापान के अनेक गणमान्य नागरिकगण भी मौजूदगी में देवनानी ने कहा कि विश्व में अनेक देशों में भारत के लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। कई राष्ट्रों में भारतीय विश्व बंधुत्व की भावना से कार्य कर रहा है। अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ भारतीयों ने भी अपने राष्ट्रों में महत्वपूर्ण पदों पर वो कार्य किया है। अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ भारतीयों ने अपने राष्ट्रों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करके राष्ट्र का मान बढ़ाया है। समारोह में अभिनंदन के उपरांत राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भारत के लिए रवाना हो गए और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार देवनानी ने आपको बताते चलें कि रात में 8 बजे दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और 10 बजे जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। देवनानी का जयपुर में विधानसभा अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रतिनिधिगण और साथ ही परिजनों द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। राजस्थान की कई ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचों, जिला परिषद सदस्यों, समाज सेवियों ने राजस्थान विधानसभा को देखा है और विधानसभा में स्थित राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में राजस्थान के राजनीतिक आख्यानों का जनप्रतिनिधियों ने अवलोकन किया है। राजस्थान विधानसभा में जनदर्शन कार्यक्रम के तहत विधानसभा का अवलोकन करने आए ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का संदेश पढ़कर सुनाया गया। देवनानी ने विधानसभा आए हुए लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि राजस्थान विधानसभा में स्थापित राजनीतिक आख्यान संग्रहालय
विशिष्ट प्रकृति का संग्रहालय है और इस संग्रहालय में के माध्यम से लोकतंत्र की स्वर्णिम गाथाओं ने से भी नवीन पीढ़ी का और पथ प्रदर्शित किया जा सकता है। और ये संग्रहालय छात्रों, शोधार्थियों और राजनीतिक विज्ञान में रुचि रखने के साथ साथ आम व्यक्तियों को भी लोकतंत्र से जोड़ता है। राजस्थान के कई ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच और जिला परिषद सदस्य और समाज सेवियों ने राजस्थान विधानसभा को देखा है। विधानसभा में स्थित राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में राजस्थान के राजनीतिक आख्यानों का जनप्रतिनिधियों ने अवलोकन किया है। राजस्थान विधानसभा में जनदर्शन कार्यक्रम के तहत विधानसभा का अवलोकन करने आए ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधिगण को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का संदेश पढ़कर सुनाया गया और देवनानी ने विधानसभा आए हुए लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि राजस्थान विधानसभा में स्थापित राजनैतिक आख्यान संग्रहालय विशिष्ट प्रगति का संग्रहालय है और इस संग्रहालय के माध्यम से लोकतंत्र के स्वर्णिम गाथाओं से नवीन पीढ़ी का पथ प्रदर्शित किया जा सकता है। और ये संग्रहालय छात्रों, शोधार्थियों, राजनीतिक विज्ञान में रुचि रखने के साथ साथ आम व्यक्तियों को भी लोकतंत्र से जोड़ता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल के साथ में आयोजित बैठक को संबोधित किया है और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में विश्व भर से निवेश के नए अवसरों को खोलने के लिए हम आगामी 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रहे हैं। इस समिट के तहत अब तक 20 लाख करोड़ रुपए के MOU हो चुके हैं। शर्मा ने इस ऐतिहासिक आयोजन में सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल को भी आने का न्योता दिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सिंगापुर डेलीगेशन का ये यात्रा न केवल राजस्थान और सिंगापुर के संबंधों को मजबूत बनाएगी बल्कि राजस्थान के विकास और वैश्विक संपर्क में नई संभावनाएं भी खोलेगी। सिंगापुर इसमें हमारा बहुत महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। उन्होंने सिंगापुर से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि राजस्थान के अतिथि देवो भव की संस्कृति रही है। राजस्थान अपने अद्वितीय संस्कृति और विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सिंगापुर बहुत महत्वपूर्ण भागीदार है और सिंगापुर ने अपने धार्मिक आर्थिक मॉडल से विश्व को प्रेरित किया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं और साथ ही चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री कन्हैया लाल और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल और सहित आपको बताते चले कि कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद रहे हैं। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित फाटक नंबर 142 के समीप ठेका खोले जाने के विरोध में महिलाएं धरने पर बैठी हैं। धरने की सूचना पर कोठी नारायणपुर पुलिस चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र मौके पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महिलाओं को काफी समझाइश का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं अपनी मांग पर अड़ी रही। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि उसका एक लड़का शराब पीने से मौत हो गई है, उसके 5 बच्चे हैं और उसकी पत्नी का पालन पोषण कर रहे हैं। लीला देवी ने बताया कि शराब का ठेका कई जगह पर खुल जाने की प्रशासन से जो मांग है नियंत्रित करने के लिए जो है वो प्रशासन से मांग की है। वहीं उनके पति शराब पीकर आते हैं, मारपीट करते हैं, जबकि समीप ही रेल लाइन और मेगा हाईवे है। कोई भी हो सकता है, उसे जिम्मेदार ठेकेदार और प्रशासन होगा। दारू पीती के तो दंगा करता है, हम मर जाएंगे, हम मंजूरी करके हमको रात पी के आपने इसकी सूचना प्रशासन को दे दी क्या? हाँ, मेरा बच्चा मर गया 5 मार्च को दारू पी 12 बजते ही भग जाते यार, कुमाई का भाव ना कर लेते, 100-200 तो कमाते यार, दारू पियाता है, पीछे आके मेरे बानी मारता है, वो खुद ही मर गया। आप ही
मर गया ये पर 5 बार मेरे साथी पे छोड़ गया यार। अब ये दूसरा पीरिया दारू यो ठेका यहाँ खुलगा इधर तो ये लेने यार, इतनी गाड़ी की सड़क है, ये दूसरे मर जाएगा फिर मैं क्या करूँगा बताओ यार। भाई ठेका नहीं खुलवा देंगे। कौन सी जगह खुल रहा है ठेका? ठेका यो याद यो खुला रुमानी पड़ा को ठेका खुला पैसा। अब कौन सी जगह है इस समय? ठेका या कुर्सी नहीं खुलवा देंगे, ठेका नहीं खुलवा देंगे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों की नोक पर लूट, डकैती, नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले कुख्यात अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना घनश्याम बावरी को पकड़ा है और गिरफ्तार बदमाश डकैती के 8 साल पुराने मामले में 25,000 का इनामी है, जिसे टीम ने उसके गांव से दस्तयाब कर थाना गोठन नागौर को सौंप दिया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश एमएन ने बताया कि गिरफ्तार गैंगस्टर घनश्याम बावरी इसके साथियों ने साल 2016 में गोठन थाना क्षेत्र के जाटन इंदो की आवास में संयंत्र डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इनके द्वारा की गई गोलीबारी में एक महिला और पुरुष घायल हो गए हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों की नोक पर लूट, डकैती, नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले कुख्यात अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना घनश्याम बावरी को पकड़ा है और गिरफ्तार बदमाश डकैती के 8 साल पुराने मामले में 25,000 का इनामी है, जिसे टीम ने उसके गांव से दस्तयाब कर थाना गोठन नागौर को सौंप दिया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश एमएन ने बताया कि गिरफ्तार गैंगस्टर घनश्याम बावरी और इसके साथियों ने साल 2016 में गोठन थाना क्षेत्र के जाटन इंदो किया था सशस्त्र डकैती की घटना को अंजाम दिया था और इनके द्वारा गोलीबारी में एक महिला और पुरुष घायल हो गए थे। युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव नीरज कुमार पवन ने बताया कि संविधान की 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर 26 नवंबर को संविधान क्लब ने अम्बेडकर सर्किल तक पदयात्रा का आयोजन किया है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पदयात्रा में 15,000 से अधिक युवा भाग लेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव नीरज कुमार पवन ने बुधवार को सवाई मान सिंह स्टेडियम में कई सहयोगी विभागों की बैठक ली है। नीरज कुमार पवन ने कहा कि संविधान दिवस के गौरवशाली अवसर पर युवाओं की अधिक जो प्रतिभागिता है वो सुनिश्चित हो जाए। उन्होंने कार्यक्रम के भव्य आयोजन हेतु प्रतिभागियों के लिए जलपान, टी शर्ट, प्ले कार्ड, मोबाइल टॉयलेट्स के समुचित प्रबंधन के लिए साथ साथ सभी व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में इसके लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान मंगलवार को दमोह जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कृषि और अन्य विभागों की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया है। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों और साथ ही किसान बंधुओं से संवाद स्थापित किया। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने एक जिला एक उत्पाद योजना के जमीनी क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की है और उन्होंने योजना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है ताकि क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिले और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हों। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत स्थानीय उत्पादों के बेहतर क्रियान्वयन और दमोह जिले में इसके सफल भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने वित्त वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि पशु कल्याण और पशुपालकों को लेकर हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और पशुपालन मंत्री मंगलवार को सचिवालय स्थित अपने कक्ष में
विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बजट घोषणा के तहत पशुधन विकास कोष ब्रीडिंग पॉलिसी की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मोबाइल वेटरनरी यूनिट के विशेष प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी दी जाए और साथ ही प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी दी जाए, हमारी इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंच पाएगा। उन्होंने इसे हाइब्रिड मोड पर भी चलाने के निर्देश दिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ उन्होंने प्रत्येक मोबाइल वेटरनरी यूनिट में एक आगंतुक पंजिका रखने के निर्देश दिए, जिसमें लाभार्थी अपने सुझाव और शिकायतें इसमें दर्ज करा सकते हैं और इस सेवा को बेहतर करने में विभाग को मदद मिल सकेगी। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने जिले में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को किराए के भवन में संचालित हो रही आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जल्द से जल्द सरकारी भवन मुहैया करवाने या फिर भवन के लिए भूमि आवंटन के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने अधिकारियों को राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान विकसित करने के साथ साथ स्कूल भवन, छात्रावास के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भूमि आवंटन के लिए भी आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को रास्ता खोलो अभियान के तहत अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित करने और खोले गए रास्तों का पर जो है वो ग्रेवल रोड बनाने की आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के राजस्थान पवेलियन में लाखों की चूड़ियों और लाख से बनी अन्य वस्तुओं पर दर्शकों का, विशेषकर महिलाओं को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रही हैं। राजस्थान मंडप के स्टॉल नंबर 3 और 6 में जयपुर से आए लाख के कारीगर इस्लाम अहमद ने बताया कि भारतीय संस्कृति में लाख को बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेष तौर पर भारतीय नारियों में इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है। लाख से बनी चूड़ियां पहनकर स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और साथ ही वे बताते हैं कि लाख हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अहमद ने बताया कि मेरे वालिद के पिता ने भी भारत सरकार की ओर से स्थापित निर्यात केंद्रों और रिटेल शॉप पर सर्वप्रथम लाख का सामान बनाकर दिया था, जहां पर पिता ने, आपको बताते चले कि भारत सरकार की ओर से स्थापित निर्यात केंद्रों, रिटेल शॉप्स पर सर्वप्रथम लाख का सामान बनाकर दिया था। उन केंद्रों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के सरकारी रिटेल काउंटरों और विदेशों में लाख से निर्मित वस्तुएं भेजी गई हैं। उन्होंने बताया कि विश्व के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी उनके जयपुर आगमन पर इनके परिवार की ओर से लाख निर्मित वस्तुएं भेंट की गई हैं। उदयपुर में थाना खेरवाड़ा क्षेत्र के बंजरिया गांव के पास में हाईवे के किनारे एक बाइक सवार राहगीर की साथ में अज्ञात बदमाशों की ओर से मारपीट के वायरल वीडियो पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों में से आशीष और रामलाल को डिटेन कर पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने कहा कि 14 नवंबर को बंजरिया गांव के हाईवे के किनारे एक बाइक सवार राहगीर के साथ में अज्ञात बदमाशों ने मारपीट का वायरल वीडियो संज्ञान में आते ही घटना की गंभीरता को देखते पीड़ित और आरोपियों की पहचान के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और सीओ राजीव राहर के सुपरविजन और एसएचओ दिलीप सिंह झाला के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
बांसवाड़ा में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सीआई देवीलाल ने बताया कि आरोपियों की पहचान आकाशवाड़ी कॉलोनी निवासी राहुल गरसिया, नकुल पांडे और साथ ही नीलम नगर निवासी धीरज शाक के रूप में हुई है। तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत 13 नवंबर को टीना पत्नी भरत सिंह ने दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि आरोपियों ने एक फर्जी ऐप के माध्यम से स्कैन करके 5,000 रुपए ट्रांसफर करने का झांसा दिया था। हालांकि पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, जबकि मोबाइल पर ट्रांसफर होने का मैसेज तो आ गया था। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपियों ने राकेश गुप्ता, अशोक कुमार जैन और दीपेश उपाध्याय जैसे अन्य लोगों से भी इसी तरह की धोखाधड़ी की थी। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई कि आरोपियों ने एक फर्जी ऐप का उपयोग करते हुए क्यूआर कोड को स्कैन किया, इसमें मनी ट्रांसफर का झांसा दिया, लेकिन वास्तव में जो है वो पैसे ट्रांसफर नहीं होते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्कूल शिक्षा और भाषा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने मंगलवार को शिक्षा संकुल स्थित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय के सिविल और लेखा शाखा का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में 10 अधिकारी कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। साक्षरता सतत शिक्षा कार्यालय का निरीक्षण करने पर अनुपस्थित पाए 6 अधिकारी और कर्मियों को CCA नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पंचायत समिति सागानेर ग्रामीण के मोहनपुरा में मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना के तहत 6 दिवसीय बेसिक पेंटिंग कोर्स का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर राजेश डोंगीवाल ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बालिकाओं और महिलाओं को दीवार, लकड़ी और लोहे का कलर करना जो है वो सिखाया गया था। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला अधिकारिता विभाग की अनोखी पहल है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बालिकाएं रंग रोगन का कार्य कर सकेंगी। इस मौके पर डॉक्टर डोंगीवाल ने बालिकाओं और महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करने और सभी को एक समूह के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।